नमस्कार, स्वागत है आपका। मेरा नाम है विपिन बेबाक। मेरे साथ मेरे सहयोगी सादाब रिजवी। उत्तर प्रदेश की संभल जामा मस्जिद के सर्वे को लेकर रविवार 24 नवंबर को हुई हिंसा में मौतों को लेकर एआईएमआईएम प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी ने मर्डर करार दिया है। उन्होंने इस मामले में हाईकोर्ट के सिटिंग जज से इंक्वायरी कराने की मांग की है। साथ ही कहा है कि यह फायरिंग नहीं, मर्डर था। ओवैसी ने इस पर सवाल उठाए हैं। सर्वे की सूचना मस्जिद कमेटी को क्यों नहीं दी गई। उन्होंने कहा कि जो हिंसा हुई और उसमें 3 मुस्लिमों की गोली लगने से मौत हुई, लेकिन मैं आपको बता दूं 3 नहीं, वो 5 हो चुकी है। उनकी संख्या बढ़ चुकी है। उसकी हम निंदा करते हैं। असदुद्दीन ओवैसी ने कहा कि ये फायरिंग नहीं बल्कि मर्डर है। और जब से राम मंदिर का जजमेंट आया है, जिस बात को मैं खास तौर पर कह रहा हूं कि उस जजमेंट के बाद ये सब चीजें खुलेंगी और एक के बाद एक खुल रही हैं। क्या एएसआई के कानून में नहीं है कि आप इसका रिलीजियस नेचर नहीं बदल सकते? किस बुनियाद पर कर रहे हैं और आप किस बुनियाद पर अपने विश्वास को दूसरों पर थोपेंगे? बिल्कुल। सादाब रिजवी। देखिए सर, असदुद्दीन ओवैसी हूँ या फिर भारतीय जनता पार्टी आरएसएस के नेता हूँ, ये नेता जो भड़काऊ बातें कर रहे हैं या जो नेता भड़काने के काम करते हैं, ये आज जो वो बीज बो रहे हैं, ये वही फसल काटी जा रही है। आज अगर पुलिस फायरिंग करती है, पुलिस अगर मर्डर कर रही है, तो ये भी हमारे राजनेताओं की देन है। और कहीं ना कहीं इन राजनेताओं ने, राजनीतिक पार्टियों के नेताओं ने अपने फ़ायदे के लिए, अपना लाभ लेने के लिए, अपनी सरकारों को बनाने के लिए, राजनीतिक रोटियां सेकने के लिए कानून की धज्जियां उड़ा रखी है। संविधान को बिल्कुल हर तरीके से ख़त्म किया जा रहा है। बार बार विपक्ष के नेताओं को ये आवाज़ उठानी पड़ती है कि संविधान खतरे में है, संविधान खतरे में है। क्यों चेताया जा रहा है कि संविधान खतरे में है? संविधान को आखिर खतरा किससे है? संविधान को खतरा ब्रिटिश हुकूमत से नहीं है। संविधान को खतरा ईरान, इराक, पाकिस्तान से नहीं है। संविधान को खतरा अपने ही देश के लोगों से है। राहुल गांधी आज अगर लाल किताब लेके जगह जगह घूम रहे हैं और रैलियां कर रहे हैं और वो ये चेता रहे हैं, मैं तो ये कह रहा हूँ विपक्ष उनको ये कहता है कि उनको मुद्दा मिल गया। आखिर ये मुद्दा मिला क्यों है? कहीं ना कहीं लूज पॉइंट है। वो लूज पॉइंट ये है कि संविधान को वाकई तार तार किया जा रहा है और संवैधानिक चीज़ों को, संवैधानिक एजेंसियों को, संवैधानिक जो सीबीआई, संवैधानिक जो एजेंसी है, चाहे वो ईडी हो, संवैधानिक चाहे अदालतें हों, उनका दुरुपयोग किया जा रहा है। उनके दुरुपयोग से ही लोगों को पता चला है, विपक्ष को पता चला है कि आखिर संविधान को किस तरीके से सिलो पॉइजन की तरह धीरे धीरे करके खत्म किया जा रहा है। असदुद्दीन ओवैसी कह रहे हैं कि भाई कानून नाम की कोई चीज है या नहीं है। उन्होंने आरोप लगाया कि जिस दिन कोर्ट में सुनवाई होती है उसी दिन ऑर्डर हो जाता है और उसी दिन सर्वे भी हो जाता है। बिल्कुल। 1948 में ऐसा हुआ था बाबरी मस्जिद में। तो ये जो फायरिंग हुई है, ये फायरिंग नहीं, मर्डर है। जो भी ऑफिसर शामिल है उसको सस्पेंड करना चाहिए और एक सिटिंग हाई कोर्ट जज की इंक्वायरी होनी चाहिए। असदुद्दीन ओवैसी का कहना है कि संभल की चंदौसी की जामा मस्जिद को कोई 100 साल या 50 साल पुरानी नहीं, बल्कि 200, 250 साल या से उससे भी ज़्यादा साल पुरानी है। वहाँ पर कोर्ट की तरफ से बगैर मस्जिद के लिए जिम्मेदार कमेटी को सुने, उन्हें पक्षपात वाला ऑर्डर पास कर दिया, वो गलत है। उन्होंने कहा कि दूसरा ये है कि एक बार तो आपने गलत ऑर्डर दिया, सर्वे हो गया। दूसरा ये है कि एक बार आपने गलत ऑर्डर दिया, सर्वे होगा, दूसरे सर्वे की किसी को सूचना नहीं दी। तीसरी बात यह है कि पुलिस का ये काम था कि मस्जिद कमेटी को कॉन्फिडेंस में लेते या वहाँ की पीस कमेटी को। चौथी बात यह है कि जो लोग वहाँ सर्वे करने आ रहे थे वो उकसाने वाले नारे क्यों लगा रहे थे? उसका वीडियो पब्लिक डोमेन में आपने सुना होगा। ये सरासर गलत है। जुल्म हो रहा है वहाँ पर संभल में। संभल के सांसद के खिलाफ एफआईआर दर्ज होने पर असदुद्दीन ओवैसी ने कहा है कि किसी के भी खिलाफ कर लीजिए भाई, जज आप, जूरी आप, सब आप, तो बचेगा क्या? सही असदुद्दीन ओवैसी ने बड़ा आरोप लगाया है। आरोप भी सही है, क्योंकि देखिए आप याचिकाकर्ता कोई ना तो नेता है, याचिकाकर्ता ना तो कोई आम जनमानस का व्यक्ति है। याचिकाकर्ता कौन है? एक अधिवक्ता है। अब अधिवक्ता समाज को उसका समर्थन करके उसका साथ देना चाहिए था, लेकिन याचिका करते हैं एक अधिवक्ता जैन साहब और उसके पीछे नारे लगाने वाले जय श्री राम के
वो कुछ और लोग होते हैं। भारतीय जनता पार्टी के स्थानीय नेताओं से पूछा जाता है कि आपके लोग हैं, वो बिल्कुल अनभिज्ञता जता देते हैं। एक और बात है कि वही याचिका करता है और वही सर्वे की टीम में शामिल है। वही बता रहा हूँ। तो ये जो एक सुनियोजित तरीके से पूरा एकदम तैयार किया हुआ मामला है, और ये पहले इसका मसौदा तैयार कर लिया गया था कि ये काम होगा, पहले याचिका डाली जाएगी, अदालत में जो बैठे लोग हैं उन्होंने भी पहले कह दिया था कि हम इसके सर्वे का आदेश देंगे। तो कहीं ना कहीं सब चीज़ों को कमांड करने की एक पावर है, और वो जो पावर है वो सब लोग जानते हैं कि वो कौन सी पावर है। वो उपद्रवी की पावर है, मैं उसे दंगाइयों की पावर कहूँगा। क्योंकि कोई देश चलाने वाला या कोई नेता अगर वो सांप्रदायिक सौहार्द बिगाड़ता है तो वो देश का राजनेता नहीं हो सकता, वो दंगाई हो सकता है, उपद्रवी हो सकता है। बिल्कुल। अभी के लिए सिर्फ इतना ही। बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद, नमस्कार।